दिव्या पाहुजा हत्याकांड में 2 और आरोपी गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और मृतिका दिव्या पाहुजा का शव भी बरामद कर लिया है। आज इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए गुरुग्राम एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने एक प्रेस वार्ता में बताया। गुरुग्राम से वेद जांगड़ा की रिपोर्ट। डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ करा, उन्होंने BMW गाड़ी का इस्तेमाल करा था और वो BMW गाड़ी जो थी वो जो अभिजीत है उसी के फ्रेंड की एक गाड़ी थी, जो अभिजीत ने काफी समय से उससे अपने पास चलाने के लिए रखी हुई थी। अभिजीत ने बॉडी जब मर्डर हुआ तो उसके बाद अपने 2 साथियों के साथ हेमराज और ओम प्रकाश, जो उसके पास एक रेस्टोरेंट है यहीं पर सिटी पॉइंट होटल के साथ, उसमें वो कार्यरत थे और उनकी मदद लेके इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ करा। बॉडी को BMW गाड़ी में डाला गया और उसके बाद इन दोनों को फोन कॉल करके बुलाया गया और अभिजीत ने जब बलराज गिल को रवि को बुलाया, क्योंकि ये साउथ एक्स में इनके घर के जो साउथ एक्स में अभिजीत का घर है, ये बलराज और रवि साथ ही रह रहे थे काफी समय से। तो बलराज गिल और रवि को बुलाया गया और वो बॉडी और कार हैंडओवर कर दी ताकि किस तरीके से सबूत मिटाए जा सके। उसके दौरान 2 तारीख की रात को ही बलराज गिल और रवि बॉडी के साथ इस गाड़ी को ले जाते हैं और अपने अपने डिफरेंट रूट ले जाते हुए पटियाला के पास पहुंच जाते हैं। फिर ये देखते हैं कि किसी तरीके से, क्योंकि काफी देर से ये बॉडी को कैरी कर रहे थे कार के अंदर, कहीं पकड़े ना जाएं, तो उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स, मतलब सूर्योदय होने से पहले पहले इन्होंने ये साजिश करी कि किस तरीके से भाखड़ा में इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दें। तो उस दौरान पसियाना एक जगह पड़ती है पटियाला में, उसके पास जो पुल आता है उसके पास से जो कैनाल है भाखड़ा की मेन कैनाल आती है, उसके अंदर इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और फेंक दिया गया। तो ये घटनाक्रम, उसके बाद फिर उस गाड़ी को इन्होंने बस स्टैंड के पास, BMW को बस स्टैंड के पास छोड़ के और वहां से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से ये पहले भिवानी गए, उसके बाद इन्होंने फिर जयपुर गए, उसके बाद ये उदयपुर गए और उदयपुर से फिर ये कानपुर गए। इसमें लगभग इन्होंने बस का इस्तेमाल किया। फिर कानपुर से इन्होंने ट्रेन के रास्ते ये हावड़ा पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से रवि बंगा और बलराज गिल का 10 जनवरी 2024 में ही गुड़गांव पुलिस द्वारा LOC जारी करा दिया गया था, लुकआउट सर्कुलर, ताकि हमें ये शक था कि कभी देश छोड़ के इंडिया से बाहर ना चले जाएं, तो उनका LOC जारी कराया गया। वह दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी हरियाणा पुलिस के माध्यम से घोषित करा गया, ताकि कोई भी अगर इसके बारे में सूचना दे तो जल्द से जल्द इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त हो। सर, इनका बैकग्राउंड क्या है? बलराज गिल कॉलेज टाइम से अभिजीत का काफी क्लोज फ्रेंड है और काफी समय से इसके साथ ही दिल्ली में रहता था। हालांकि ये दोनों ही हिसार के रहने वाले हैं और बलराज गिल पेशे से वकील है और अभी हाल फिलहाल मोहाली और पंचकुला दोनों ही जगह पर रहता था। और रवि बांगा है, इसका एक डोमेस्टिक एड के तौर पे काम करता था, कभी जिस भी तरीके, कभी व्हीकल चलाना, कभी और अन्य किसी तरीके की जो चीजें, वो उसकी मदद करता था। तो काफी समय से एज ए फ्रेंड सर्कल के तरीके से साथ ही रह रहे थे, क्योंकि काफी समय से जो परवेश भी है वो एज ए इसका PSO के तौर पे, एज ए इसका कार ड्राइवर के तरीके से भी इसके काफी 3-4 साल से साथ में था। और परवेश की पृष्ठभूमि ये है कि लगभग आधे दर्जन से ज्यादा उसके ऊपर आपराधिक मामले हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, लूट व NDPS के संबंधित में इसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है और ये रोहतक से बिलोंग करता है। तो इस तरीके की जो इनकी एक्टिविटीज थी वो संदेहजनक थी और इस तरीके की एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अभिजीत के ऊपर भी एक आर्म्स एक्ट का केस रजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर। तो ये हथियार रखने का शौकीन था, तो परवेश ने इसको हथियार मुहैया कराता था। पहले भी ये इसके खिलाफ, जो परवेश के खिलाफ मैंने बताया, आधे दर्जन से ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है और अभिजीत के ऊपर भी आर्म्स एक्ट के तहत दिल्ली में केस रजिस्टर्ड है। और आज उसी घटनाक्रम में जब परवेश को पकड़ा गया 12 तारीख को और गहनता से पूछताछ हुई, तो परवेश ने बताया कि अभिजीत को इसने 3 वेपन सप्लाई करे थे। उस क्रम में जब अभिजीत से उस बारे में गहनता से पूछताछ हुई, तो अभिजीत ने इस बात को एडमिट किया कि उसने उसको 3 वेपन सप्लाई करे थे, जो कि वो जाके ट्रांजिट रिमांड के दौरान भी पूछताछ करी गई। तो उसने हमें स्पॉट जो था, डेड बॉडी वहां जो फेंकी गई है, वहां पर उसने हमें कंफर्म करवाया। फिर उसके बाद जब हमें पुख्ता तौर पर इस बात की जानकारी हुई कि यही वो स्पॉट है जहां भाखड़ा कैनाल के अंदर डेड बॉडी को डिस्पोज करा गया, डाला गया,
तो उसके बाद एक्सटेंसिव सर्च बढ़ाई गई, क्योंकि पिछले 10 दिनों से हम लगातार सर्च हमारी जारी थी। तो जो भाखड़ा कैनाल जो है और वहां से जिस तरीके से आज डेड बॉडी हमें रिकवर हुई है, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कैनाल है, सरसा कैनाल भी कहलाती है, टोहना कैनाल भी कहलाती है वो, तो उस कैनाल से हमें, वो भाखड़ा की ही सब्सिडरी कैनाल है, उससे हमें डेड बॉडी रिकवर हुई है। तो लगभग 150 किलोमीटर का सर्च ऑपरेशन ये चलाया गया। 150 किलोमीटर का जो ये एक्सटेंसिव सर्च था, वो काफी टीमों ने बड़ा अथक प्रयास लगाते हुए इसको सफल बनाया है। हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज सेक्टर 17 इंस्पेक्टर अनिल ने बड़ी गहनता से इसकी जांच करी है और उनकी टीम द्वारा इसकी जांच अमल में लाई गई। और हमें ये बताते हुए काफी खुशी है कि हमने डेड बॉडी रिकवर करी। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ ये, क्योंकि जिस तरीके से ये पहले भी बहुचर्चित केस रहा संदीप बाडोली का, उससे संबंधित काफी जानकारियां और इस तरीके की चीजें सामने आती रही मीडिया के थ्रू भी। तो डेड बॉडी मिलना दिव्या पहुजा का बड़ी हमारे लिए भी एक चैलेंज था, जिसको हमने, हमारी क्राइम ब्रांच की टीमों ने मिलकर अन्य, और हमारी लगभग 6 क्राइम ब्रांच की टीमें थी, जिसको सफलतापूर्वक जो एब्सकॉन्डेड मुलजिम थे हमारे, उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और डेड बॉडी को रिकवर करने में भी हमें सफलता मिली है। सर, रवि बांगा क्या बलराज के साथ था? और बलराज हावड़ा में अलग हुए हैं। फैमिली उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रही है, क्योंकि इसका पोस्टमार्टम होना है और बोर्ड द्वारा इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पोस्टमार्टम में सही वजहें सामने आएंगी कि किस कारण, किन वजहों के कारण जो दिव्या पहुजा का है वो, और किस वजह से उसकी, किस तरीके से उसकी हत्या हुई है। तो कॉज ऑफ डेथ जो पोस्टमार्टम में आएगा उसको हम कोरोबरेट करेंगे। जो अभी तक की बातें सामने आई है कि किसी वेपन का इस्तेमाल करके गन शॉट के कारण दिव्या पहुजा की हत्या हुई है, तो कोरोबरेट करेंगे उन सभी एविडेंसेस के माध्यम से। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी, होपफुली आज या कल के अंदर पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। बोर्ड द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया जाना अनिवार्य है और उसी माध्यम से हम इसकी बात की भी और फर्दर पुष्टि करेंगे। लेकिन जो अभी तक घटनाक्रम में चीजें सामने आई हैं, जो पूछताछ में इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स के थ्रू जो, और जो आदमी अरेस्ट करे हैं, हमने आरोपी अरेस्ट करे हैं, उनकी पूछताछ में भी ये चीजें क्लियर कट आई है कि भी गन शॉट इंजरी के कारण दिव्या पहुजा का मर्डर हुआ था। और उसी घटनाक्रम में हमने परवेश को भी अरेस्ट करा है और आज उसी घटनाक्रम में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए ये भी पता चला कि अन्य और भी इनके पास ऐसे वेपन्स थे और उस वेपन को रिकवर करा गया है और घटनाक्रम में आगे अब कार्रवाई जारी है। और परवेश रोहतक का लूट और आर्म्स एक्ट के संबंध में अन्य अलग अलग जगहों पे केस रजिस्टर्ड है। आधा दर्जन से इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड है और परवेश पिछले लगभग 4 सालों से अभिजीत के संपर्क में था, बतौर ड्राइवर काम करता था, उसके घर के वहीं पर रहता था। और परवेश ने ही, क्योंकि इसको हत्या का जो वेपन यूज हुआ है वो उपलब्ध करवाया था, वह अन्य और वेपन्स भी उपलब्ध कराए थे, जो कि जैसे मैंने आपको बताया है कि परवेश का तो आपराधिक पृष्ठभूमि है ही है। और इस तरीके से जो अभिजीत था वो भी जो इलिसिट वेपन था जो वो रखने का शौकीन था, जिस माध्यम से पहले मैंने जैसे आपको सूचित किया, दिल्ली के अंदर भी ऑलरेडी इसका एक केस रजिस्टर्ड है, जब इससे काफी मात्रा में अवैध वेपन्स अभिजीत से बरामद हुए थे। दिल्ली के अंदर उसका केस रजिस्टर्ड हुआ था 2021 में। उसी घटनाक्रम में जब प्रवेश को हमने अरेस्ट करा, प्रवेश ने हमें सूचित किया कि इसको इस तरीके से अभिजीत को 3 और वेपन सप्लाई करे गए थे, तो उसके संबंध में आज 2 वेपन्स उससे बरामद करे गए। जो एक वेपन है जो बताया जा रहा है कि उसी से दिव्या पहुजा का मर्डर हुआ है, उसको कंसील किया गया और छुपाया गया और उसको डिस्पोज ऑफ करा गया ताकि वो वेपन ना मिल पाए। उसकी तलाश जारी है और ये घटनाक्रम में इन्वेस्टिगेशन जारी है। प्रवेश कहां से गिरफ्तार किया गया है? प्रवेश को रोहतक से पूछताछ के लिए लिया गया था। फर्दर जब पूछताछ के लिए लेके आए और गहनता से पूछताछ करी गई तो उस संबंध में प्रवेश ने काफी ऐसे संवेदनशील जानकारियां उड़वा पुलिस को बताई, जिसके माध्यम से हमने और गहनता से जब जांच आगे बढ़ाएगी। और अभिजीत क्योंकि ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में था, तो उससे जब पूछा गया तो उसने इस बात को एडमिट किया कि कुछ और ऐसे अन्य वेपन है जिसको वो बरामद करा सकता है। तो दिल्ली में जाके हमने उस सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा दोबारा से और कुछ ऐसे अन्य वेपन्स को रिकवर करने में सफलता प्राप्त करी। वेपन देने के अलावा क्या प्रवेश का इस हत्याकांड में कोई रोल सामने आया है? देखिए, क्योंकि अभी हमारे पास ये इंटेरोगेशन अभी ऑलरेडी जारी है, जितनी अब तक हमारे पास जानकारी थी वो हम आपको बता चुके हैं। और प्रवेश ने, क्योंकि ये जो मर्डर का वेपन था अभिजीत को सप्लाई करा था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो प्रवेश के पकड़े जाने पर हमें प्राप्त हुई।
और ये भी बताया प्रवेश ने कि अन्य कुछ और वेपन्स जो हैं अभिजीत को उसने और भी दे रखे हैं, जो मौके पर जाके अभिजीत ने उनको आइडेंटिफाई किया स्पॉट पे जाके, और उन वेपन्स को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त करी है। क्या पुलिस ने वो वेपन मिल गया, वो वेपन मिल गया क्या? वन बाय वन प्लीज। सर जो मर्डर में वेपन यूज किया गया था वो वेपन मिल गया क्या? वेपन की अभी तलाश जारी है। काफी ऐसे अन्य मटेरियल एविडेंसेस हैं इस केस से रिलेटेड जिसकी अभी एक्सटेंसिव सर्च अभी जारी है। अभी तक वो वेपन अभी तक बरामद नहीं हो पाया है और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि वो जो मर्डर में इस्तेमाल किया गया वेपन हम जल्द से जल्द बरामद कर लें। अजय, दिव्या का एक आईफोन था, क्या वो मिल पाया? मैंने बताया जितने भी मटेरियल एविडेंसेस हैं जो इस केस से रिलेटेड हैं उनकी भी सर्च जारी है। एज सुन एज पॉसिबल जो चीजें सामने आएगी क्रमबद्ध तरीके से आपको अपडेट करें।